नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पूछा गया, क्या नमाज जनाज़ा में सफ़ों का ताक रखना ज़रूरी है या नहीं। तो इसके मुतालिक जवाब अर्ज़ करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा अपने सामीईन व नाज़रीन से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें और उसके बाद शेयर और लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट में आपके पास कोई सवाल हो उसका इज़हार करें, या कम अज़ कम वीडियो के मुतालिक मसला के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो चलते हैं जवाब की तरफ। नमाज जनाज़ा में अगर इतने अफराद मौजूद हों कि 2 सफ़ें ही मुकम्मल बनती हैं, तो चूँकि 3 सफ़ों में नमाज जनाज़ा में सफ़ों को ताक रखने की जो सूरत आई है वो 3 सफ़ों तक है, लिहाजा 2 सफ़ों से बंदे पीछे करके अलग करके 3 सफ़ें बनानी चाहिए, यानी ताक का अदद पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर नमाज जनाज़ा में इतनी कसीर तादाद में अफराद मौजूद हों कि 3 सफ़ों से ज़्यादा 4 हो जाएं, 5 हो जाएं या 6 माला निहाया तक हो जाएं, तो उस सूरत में कोई शरई पाबंदी नहीं है कि सफ़ें ताक ही रखनी चाहिए, यानी 3 के बाद 5 होनी चाहिए या 7 होनी चाहिए या 9 होनी चाहिए, बल्कि जहाँ तक 3 सफ़ों का ताल्लुक़ है वो ताक ही रखी जाएंगी, और 3 के बाद कोई पाबंदी नहीं है कि सफ़ें ताक रखी जाएं, बल्कि 4, 5, 6 यानी जुफ्त का अदद भी हो सकता है, उसमें कोई शरई का बात नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।